नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुधाकर पांडे एक बार पुनः अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 8वां इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इसी प्रश्नावली के बाकी सवाल और इसके पहले के चैप्टर्स की सारे सवाल, सारी मेथड्स अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आज मेरे चैनल पर कोई पहली बार है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसे 10वीं के उसका कोर्स इस लॉकडाउन के समय में पूरा मेरे चैनल पर उपलब्ध हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो इसके लिए देखिए, अगर वीडियो के नीचे लेफ्ट हैंड में आपके या राइट हैंड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसे टच कर दीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप मेरे चैनल पर विजिट करके पहले का कोर्स भी पढ़ सके और जो वीडियोस मैं आगे इस अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके। ठीक है, और सवाल को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी एक एक स्टेप जब समझेंगे तब आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8वां क्या है 7.1 का, कि आपको y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब आपको P और Q के बीच की दूरी कितनी दी है, 10। तो इनके जो निर्देशांक है उसमें Q के निर्देशांक में एक अज्ञात निर्देशांक y है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है हमें, क्या दिया है कि बिंदु P, चूंकि बिंदु P के निर्देशांक क्या है 2-3 व Q 10y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, दिया है इतना। इसका मतलब P से Q के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, PQ। तो PQ बराबर आपको दिया है 10। अब PQ तो दूरी का सूत्र लिखिए, क्या है दूरी का सूत्र, करनी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर बराबर 10। अब इस साइड रखिए सबके मान। तो देखिए P के निर्देशांक होंगे x1 y1 और Q के निर्देशांक होंगे x2 y2। पहला बिंदु 1 वाला, दूसरा बिंदु 2 वाला। तो मान रखते हैं √, x2 मतलब 10 ऋण x1 मतलब 2 पूरे की घात 2 धन y2 मतलब y ऋण y1 मतलब ऋण 3 इसकी भी घात 2 बराबर 10। अब सबसे पहले आप करनी हटाएंगे। तो करनी कैसे हटती है, जब हम घात 2 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आपने इसका वर्ग किया तो इसकी करनी कट गई, केवल क्या बचा 10 ऋण 2 का वर्ग धन y ऋण हो गए धन 3 का वर्ग बराबर 10। ठीक है, अब इस साइड का वर्ग होगा तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। इधर का वर्ग हुआ तो करनी हट गई, इधर का वर्ग हुआ तो 100। अब 10 में से 2 गए तो ये हो गए 8 की घात 2 धन, यहां संख्या नहीं है तो लगेगी सर्वसंख्या a धन b की घात 2 की। ठीक है, तो लगाइए, a का वर्ग मतलब y की घात 2 धन 2ab मतलब 6y धन b की घात 2 मतलब 9 बराबर 100। 8 की घात 2 का मान कितना होता है 64 धन y की घात 2 धन 6y धन 9 बराबर 100। अब आप 64 और 9 का कर दीजिए उस साइड पक्षांतर, तो ये दोनों जुड़ गए तो 64 और 9 हो गए 73। 73 का उस साइड पक्षांतर, तो y की घात 2
धन 6y धन 73, ये दोनों जुड़ गए और 100 का इधर पक्षांतर, तो उधर धन के है तो इधर ऋण के, अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 घटा दीजिए यहाँ, तो y की घात 2 धन 6y धन बड़ी का चिन्ह तो ऋण, और 100 में से 73 गए तो 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2 बराबर 0। ये बना आपका वर्ग समीकरण। अब इसे पार्ट 4 की सूत्र विधि या गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। तो मैं आपको गुणनखंड विधि से बता रहा हूं, देखिए अच्छे से। क्या विधि थी? y की घात 2 धन 6 को ऐसे लिखते हैं कि जोड़ने घटाने पर 6 आए, गुणा करने पर 1 और 27 के गुणनफल के बराबर आए। तो इनके चिन्ह अलग अलग है, तो घटाने पे 6 आना चाहिए, गुणा करने पे 27। तो क्या लिखेंगे 6 की जगह? 9 ऋण 3, 9 में से 3 गए 6 और 9 तिया 27, y जो कहते हो और ऋण 27 जो कहते हो बराबर 0। y का अंदर गुणा हो जाएगा, तो y की घात 2 धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन गया? केवल y, अंदर बचा y धन 9 ऋण, इन दोनों में क्या किसके पहाड़े में आती है? 3 के, और पहला कोष्टक रिपीट कर दीजिए, y धन 9 बराबर 0। अब जो कोष्टक 2 बार है उसे कितनी बार लिखा? 1 बार, और दूसरा जो बाहर है उन्हें लिख दे y ऋण 3 बराबर 0। तो यहां दोनों को 0 के बराबर रख के y के मान रख दीजिए, x धन 9 बराबर 0 व y ऋण 3 बराबर 0। यहां से आ गया x बराबर ऋण 9, 9 का पक्षांतर, व यहां से आया y बराबर 3, और यही दोनों आपके आंसर्स। आया समझ में? दूरी का सूत्र लगाएंगे, घात 2 कर देंगे तो वर्ग बन जाएगा, फिर उसे सिंपली सरल कर देंगे, और जहां पर वर्ग समीकरण बन जाएगा फिर उसके गुणनखंड विधि से y के, यहाँ x नहीं है y है, तो y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन परीक्षाओं में 2 और 3 नंबर में आते हैं इस चैप्टर से, इसलिए छोटे छोटे सवाल आते हैं, सरल सवाल आते हैं, अच्छे से समझ लेंगे, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।